आईसीसी ने हारिस रऊफ पर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी। सूर्य कुमार यादव भी पकड़ में आए, जसप्रीत बुमराह पर भी बात चली, साहिबजादा फरहान को भी वार्निंग दी गई, खिलाड़ियों को क्या क्या बातें सुनाई गई वो आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ इन गेस्टर्स पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ट्रॉफी लेकर घर चले जाना, ये जहाज गिराना, चाहे भारत गिराए पाकिस्तान गिराए, खेल को सियासत से दूर रखो यार। और इस पर थोड़ी सी पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूं ये हुआ क्यों। पीसीबी ने डिमांड की थी आईसीसी से कि भाई जसप्रीत बुमराह ने वो हाथ नीचे किया, सूर्य कुमार यादव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें की गई, तो इस मसले को देखा जाए, इस पर जो है नजर दौड़ाई जाए और फिर इन पर पाबंदी लगाई जाए। बीसीसीआई ने भी उससे कबल ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये हारिस रऊफ का जो 6-0 का या समथिंग लाइक दैट जो गेस्चर्स था, मैं उस पर बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मेरी डोमेन नहीं है। आई एम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और मैं हमेशा क्रिकेट पर बात करता हूं। तो बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर भी आईसीसी में एक अपील की थी। आईसीसी की एक कमेटी बनी जिन्होंने तकरीबन 20-25 दिन इस पर बातचीत की, बाज़गश्त हुई, इस पर बहस हुई और उसके बाद फैसला किया गया कि 30% मैच फीस का जुर्माना होगा हारिस रऊफ पर और 2 मैचेस की पाबंदी और 2 डिमेरिट पॉइंट भी उनको मिले हैं। सबसे बड़ी सजा उन्हीं को मिली। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को 2 डिमेरिट पॉइंट मिले और उसके साथ साथ उनको कहा गया कि भाई 30% मैच फीस आपकी भी जाएगी। और उसके अलावा जसप्रीत बुमराह और साहिबजादा फरहान को कहा गया कि आपके लिए वार्निंग है, आइंदा ऐसा गेस्चर या आइंदा ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा और एक डिमेरिट पॉइंट आपको भी मिल जाता है। डिमेरिट पॉइंट मिलने से ये होता है कि अगली बार जब आपका केस आईसीसी में जाता है या कोड ऑफ कंडक्ट की अगली बार जब आप खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर वो एफआईआर ऑलरेडी आप पे एक दर्ज होती है, तो उसके पॉइंट्स भी काउंट होते हैं, तो थोड़ा दिक्कतें होती है खिलाड़ियों के लिए। तो सावधान रखिए, फूंक फूंक कर अगली दफा कदम रखिए। और दूसरी चीज जो इस पर बात करना जरूरी है कि आई मीन ये क्या गेस्चर हैं यार। खासतौर पर जब हारिस रऊफ ने वो गेस्चर किया, पाकिस्तान तो उस वक्त मैच हार रहा था। आई मीन जब आप मैच हार रहे हों तो फिर इस तरह की चीजें, और जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन था नीचे, या सूर्य कुमार यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें थी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो आप अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में खेलें। मैं किसी भी आई एम विद आर्मी मैन, जो भी पाकिस्तान की आर्मी या भारत की आर्मी है, जो अपने लोग वहां जिन लोगों ने कुर्बानियां दी या फिर जो लोग शहीद हुए, चाहे भारत में हूं पाकिस्तान में हूं, मेरी हमदर्दियां उनके साथ रहती हैं। लेकिन हर किसी की एक अपनी डोमेन होती है, हर किसी की अपनी फील्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना था या पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देना था क्रिकेट में, तो वो अपने खेल से देते। और एट दी एंड भारतीय टीम से 3 मैचेस पाकिस्तानी टीम हारी और ट्रॉफी लेकर मोहसिन नकवी घर चले गए। आई मीन ठीक है, एक कानून था, या कानून तो नहीं था लेकिन एक चला, आपने एक फार्मूला बनाया हुआ था कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी देंगे, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। और पिछला पहले ऐसा ही होता हुआ आया है कि जो चेयरमैन है वो ट्रॉफी हैंडओवर करता है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भी ट्रॉफी दी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत को, तो वो चले एक चीज थी। लेकिन अगर भारत उनसे ट्रॉफी नहीं लेना चाह रहा था, उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह नहीं थी कि मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी हैं, उसकी वजह यह थी कि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, तो इसलिए भारत ने उनसे ट्रॉफी नहीं ली। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑन द ग्राउंड तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था, जिसका दुख पाकिस्तानी फैंस को था। बट यू हैव टू टेक दैट स्टैंड कि यार अगर भारतीय टीम मैच जीत चुकी है तो ट्रॉफी, मतलब वहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, किसी और से आप ट्रॉफी ले लेते या भारतीय टीम भी शायद कहीं ना कहीं उनसे ट्रॉफी रिसीव कर लेती। इससे बड़ा जवाब शायद मोहसिन नकवी को नहीं होता कि यार हमने आपकी टीम को हराया, आपके मुल्क को हराया और आपसे ही ट्रॉफी ले रहे हैं। तो इस तरह की चीजें मैं पर्सनली चाहता हूं कि क्रिकेट के मैदान में ना हूं। अदरवाइज जो लोग कुर्बानियां देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी से हूं, इंडियन आर्मी से हूं, पाकिस्तान के लोग हूं जिन पर हमले हुए, या भारत के लोग हूं जिन पर हमले हुए, हमारी हमदर्दियां बतौर इंसान एज अ ह्यूमन सबके साथ मौजूद है। और जब क्रिकेट की बात आएगी हम क्रिकेट की बात करेंगे। और ऑब्वियसली जिस मुल्क में आप रहते हैं उसकी मट्टी से मोहब्बत होती है। चाहे भारत के लोगों की बात करें, भारत के लोग अपने देश से मोहब्बत करेंगे, पाकिस्तान के लोग अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, वो मोहब्बत रहनी चाहिए। बट एट दी एंड खेल को खेल ही रखा जाए यार। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैच के बाद जो है ना, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद बहुत सारी ढेर सारी चर्चा हम करते रहते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और वो जा करना एपेक्स स्पोर्ट्स के, एपेक्स क्रिकेट के माफ कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके साथ मिलते रहेंगे।